ठीक है। तो वर्ण और शब्द में क्या अंतर है? वर्ण और शब्द में अंतर ये है कि वर्ण जो होता है वो खंडित नहीं होता है, अखंड, उसको तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन शब्द को तोड़ा जा सकता है। जैसे आ है, आ को तुम तोड़ नहीं सकते हो। आ को तोड़ सकते हो क्या? आ स्वतंत्र है, लेकिन विद्या को तोड़ सकते हो। व, ई, आधा दो, आधा यो, आ, क्या हुआ? विद्या। जैसे यहां देख, व, ई, द, य, आ, ये क्या हुआ? विद्या। ठीक है। उसी तरह आलय को भी तोड़ सकते हो। आ, ल, अ, य, अ, आलय। तो कहा कि दो वर्णों के बीच में संधि होती है। तो कौन वर्ण के बीच में संधि, किस वर्ण के बीच में संधि होती? तो कहा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होना चाहिए। किन्हीं दोनों के बीच में संधि होती है। अब देखो मैं मिटा के साफ कर देता हूं और साफ तरीके से लिख देता हूं। वर्ण विच्छेद करना और शब्द विच्छेद करना ये सब सीखना। अब देखो, तो यहां लिखा विद्या प्लस आलय, ठीक है। विद्या में से क्या निकालेंगे? आ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम शब्द क्या हुआ? विद्या। प्रथम शब्द क्या है? विद्या। और विद्या का अंतिम वर्ण क्या है? आ। और द्वितीय शब्द क्या है? आलय। इसका प्रथम वर्ण क्या है? आ। तो दोनों को निकाल लेंगे और जब दोनों को निकाल लेंगे तो दोनों के संयोग से क्या हो जाएगा? आ। उस दिन मैं एक फॉर्मूला बताया था प्रारंभ दिन, जिस दिन शुरुआत किए थे संधि, कि चाहे अ हो उसके बाद अ हो, उस कंडीशन में भी आ होगा। यदि अ प्लस अ हो तो भी आ होगा। यदि आ प्लस आ हो तो भी आ होगा। यदि आ प्लस अ हो तो भी आ होगा। और यदि अ प्लस आ हो तो भी आ होगा। ये कंडीशन ध्यान में रखना। इन चारों ही स्थितियों में आ ही होगा। क्यों? क्योंकि अकः सवर्णे दीर्घ न ह्रस्व। किम? दीर्घ। क्या होगा? दीर्घ। तो दीर्घ ये नहीं कहा जाएगा, दीर्घ ये हो। ठीक है। दीर्घ क्या होगा? आ होगा और नहीं दीर्घ, अह्रस्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डायग्राम ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना दिमाग में, जो भी है ये दिमाग में रखना। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है। क्या? अब मान लो अभी हमने तुमको बताया विद्या प्लस आलय, तुम समझ गए क्या हो गया? विद्यालय। क्या हुआ? विद्यालय। कहीं दे दिया शिवालय, अब बोल दिया कि संधि विच्छेद करो। तब कैसे करोगे संधि विच्छेद? यही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिवा शब्द नहीं शिव है। आलय का मतलब क्या होता है? घर, भवन। आलय का मतलब क्या है? उसका निवास स्थान। जैसे हम कहते हैं पुस्तकालय, इसको भी पुस्तकालय कह सकते हैं क्या? क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। ये कक्षा कहलाएगी, ये विद्यालय कहलाएगा। पुस्तकालय क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर पुस्तक रखने का संग्रह नहीं है। तो जो पुस्तकालय होता है यानी उसमें पुस्तक रखा जाता है। तो शिवालय का मतलब क्या? जिसमें भगवान शिव को स्थापित किया गया है।
तो भगवान शिव को स्थापित किया गया, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? शिव जोड़ आलय। अब यहाँ पर क्या है लास्ट में? वह है, तो इसमें क्या है? ओ क्या है? और निकाल लेंगे। बात में रखा है, चलो चल रहे क्लास ले रहे, ठीक है ठीक है, चलो 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 हो गया। समझ में आ गया? तो नहीं, तो शिव है, हाँ जाओ खुश रहो सब लोग खुश रहो, जाओ। शिव है तो वह है, तो वह में क्या है? और वह में क्या है? और, इसलिए यहाँ पर हमने और लिखा, लेकिन आलय में और नहीं है, यहाँ पर क्या है? आ ही है, तो आ लिखेंगे। अब मन में तुम्हारे संशय हो जाएगा कि अरे गुरुजी तो बताए थे आ प्लस आ बराबर आ। अब ये फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे? मन में संशयित हो जाओगे ना, अरे बाप रे गुरुजी तो हमसे बोले थे कि आ प्लस आ, यहाँ आ गया अ प्लस आ, अब क्या होगा? नहीं, अब मन में संशय नहीं करना है। अब चाहे अ प्लस अ हो, चाहे आ प्लस आ हो, चाहे आ प्लस अ हो, चाहे अ प्लस आ हो, हर कंडीशन में क्या होगा? नोट कर लो सभी और ध्यान से पढ़ लो इसको।